स्वधर्म को बहुत अच्छी तरह समझ लें। यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनुष्य ने अपने इतिहास में जो भी गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य ढूंढे हैं, उनमें स्वधर्म का सत्य सर्वाधिक गहरा है। आज यह पृथ्वी इतने दुख से भरी दिखाई इसीलिए पड़ती है कि उसका मौलिक कारण है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति अपने स्वधर्म से अलग व्यवहार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वह नहीं हो रहा है जो वह होने को बना है, वह कुछ और होने में लगा है। हम सब कुछ और होने में लगे हैं, जिसके लिए हम नहीं बने हैं और जो हम नहीं हो सकते हैं। तो स्वधर्म का मतलब है हम किसके लिए बने हैं, हम कैसे पहचानें कि हम पृथ्वी पर किस कार्य के लिए आए हैं, क्या है स्वधर्म, कैसे जाने मैं क्या होने को, क्या बनने को पैदा लिया हूँ, कैसे जाने कि आप किसी कुछ और होने में तो नहीं लगे, कैसे पहचाने कि आपने परधर्म को तो नहीं पकड़ लिया। तो पहचान हो सकती है, बहुत ही सूक्ष्म है पहचान के सूत्र। तो पहली बात, अगर आप जीवन में दुखी हैं तो पक्का समझ लें कि आप स्वधर्म से अलग हैं। स्वधर्म से आपने अलग हो रखा है, क्योंकि जहाँ भी स्वधर्म की यात्रा होगी वहीं आनंद फलित होगा। अगर आप अशांत हों तो भी जान लेना कि परधर्म के पीछे चल रहे हैं। रुक जाना, पुनः सोच लेना कि मैं ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। अगर अशांति है, किसी काम को करने से आपको अशांति मिलती हो, तो यह परधर्म का काम है, आपका काम नहीं है। आपने जो यात्रा चुनी है उससे दुख और पीड़ा और अशांति बढ़ती है, तो निश्चित ही वह मार्ग आपका नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बगीचे के पास जाता है और बगीचा अभी दूर है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंचता है तो ठंडी हवाएं छूने लगती हैं, ठंडी हवाएं स्पर्श करने लगती हैं, सुगंधियां स्पर्श करने लगती हैं, तो वह समझता है कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। बगीचा दिखाई तो नहीं पड़ रहा, लेकिन कहीं आसपास ही होगा। और ठंडक हवाओं की बढ़ती जाए, एक एक कदम बढ़ने से महक, तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि वह ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है और बगीचा करीब आता ही होगा। और फिर और करीब आकर ठंडक के साथ साथ फूलों की सुगंध भी मिलने लगती है। तब तो और भी निश्चित हो जाता है कि वह बगीचे के और भी पास जा रहा है, यानी कि इस कार्य से आनंद फलित हो रहा है। हालांकि अभी भी बगीचा दूर है, लेकिन दिशा ठीक है। इसी प्रकार स्वधर्म को भी टटोलना पड़ता है। जैसे कोई बगीचा ढूंढता हो, अगर स्वधर्म को ढूंढना हो तो बगीचे के माफिक ढूंढना पड़ेगा। अगर ठंडक कम होती जाए, सुगंध क्षीण होती जाए, आनंद कम होता जाए, पीड़ा बढ़ती जाए, तो समझ जाना कि आपने विपरीत मार्ग पकड़ लिया है। शांति बढ़े तो स्वधर्म के निकट, अशांति बढ़े तो स्वधर्म से अलग काम, और शांति घनी हो, सुवास की तरह आनंद की झलक भी मिलनी शुरू हो जाती है, तब समझना है कि यह मार्ग ठीक है और इस मार्ग में जा सकते हैं और इस मार्ग में हम अपने नाव को खे सकते हैं। अब बेफिक्र होकर हवाओं के रुख में नाव को छोड़ सकते हैं। अब हम पहुंच जाएंगे वहाँ, लेकिन हम जीवन में इसका कभी विचार नहीं करते।
हम जो भी कर रहे होते हैं उसमें अशांति हो या शांति, हम उसी को और जोर जोर से करते रहते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे कार्य में कोई कमी रह गई है, हमारे मेहनत में कोई कमी रह गई है। और परधर्म में हम सारी ताकत जुटाकर भी लग जाते हैं तो अंततः परिणाम होता है कि हम स्वधर्म को तो नहीं पहुंच सकते, परधर्म में पहुंच जाते हैं और परधर्म में हम वह आनंद और वह शांति नहीं पा सकते। और यदि कोई स्वधर्म में के साथ साथ चल रहा हो, स्वधर्म के अनुसार कार्य कर रहा हो, तो उसके जीवन में स्वीकार का भाव बढ़ता जाएगा, उसकी उत्कृष्टता बढ़ती जाएगी, उसके भीतर आनंद बढ़ता जाएगा और उसे धीरे धीरे सब कुछ मिलता चला जाएगा। और यदि स्वधर्म के अनुकूल न चलता हो तो असंतुष्ट होता चला जाएगा, हर चीज़ के प्रति दुश्मन की दृष्टि आ जाएगी, दोस्त की नहीं, हर चीज़ के प्रति इनकार का भाव आ जाएगा और ज़िंदगी में यश की जगह नो की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। स्वधर्म की खोज करने का दूसरा उपाय, दूसरा तरीका क्या हो? अगर स्वधर्म के अनुकूल जाना हो, यानी आपने इस पृथ्वी पर किस काम के लिए जन्म लिया है यह जानना हो, इसी को स्वधर्म कहते हैं, यह जानना हो, तो बाहर की चीज़ों में उलझा रहकर कोई व्यक्ति कभी नहीं जान सकता, क्योंकि दैनिक कार्यों में पता नहीं चलता कि स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। दैनिक काम तो एक करीब करीब एक जैसे हैं, एक ज्ञान पाने वाला भी वही करता है, एक शक्ति पाने वाला भी काम वही करता है और धन पाने वाला भी काम वही करता है और सेवा भाव वाला भी वही काम करता है। रोजी रोटी कमाना तो सबके लिए है, कैसे कोई कमाता है यह दूसरी बात है। दैनिक कार्यों से पता नहीं चल पाता कि स्वधर्म क्या है। जिसे स्वधर्म की खोज करनी हो उसे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। बाहर के द्वार बंद कर दें, बाहर के जगत को बाहर रहने दें और खुद को अपने अंदर समेटें। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे के लिए डूब जाना चाहिए। वहीं पता चलेगा उस रहस्य का जो आपका स्व है, जिसके लिए आप बने हैं, जो आपकी निजता है। ध्यान करने से ही सूत्र मिलेंगे, वह ध्वनि सुनाई पड़ेगी, इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होंगे। पहले यह आवाज़ बहुत ही छोटी होगी, क्षीण होगी, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको स्वधर्म का पता चलेगा। स्वधर्म का पता अंतर की वाणी के अतिरिक्त और कहीं से नहीं चल पाता है। तो जिंदगी ठीक मार्गों में जा रही है या नहीं, या आप स्वधर्म के केंद्र में हैं कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप बाहर की दुनिया को बंद कर देना और अपने भीतर डुबकी लगा जाना। और सब भीतर छिपा है, आपके अंतर्वाणी सुनाई पड़ेगी, पर इसे केवल वही सुन सकेंगे जो उतनी सूक्ष्म आवाज़ को सुनने के लिए अपने को प्रशिक्षित करेंगे। इसलिए आप जब आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो भीतर की आवाज़ तुरंत नहीं सुनाई पड़ेगी, बाहर की आवाज़ ही सुनाई पड़ेगी। लेकिन आप बैठते रहें, रोज़ बैठते रहें, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी समय आपके पास है, और सुनने की कोशिश करें।
जैसे कि भीड़ में अगर बहुत लोग बातचीत करते हैं और आपको किसी की बात सुननी है तो आप सबकी बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ उसी की बातों पर ध्यान लगाते हैं जिसकी बातें आपको सुननी है। आपकी पूरी चेतना और एकाग्रता उस आदमी के ओठों के पास चली जाती है और वह फुसफुसा कर भी बोलता हो तो आप सुनने की कोशिश करते हैं और सुन भी पाते हैं। चेतना सिकुड़ कर सुनती है तो सुन पाती है, एकाग्र हो जाती है तो सुन पाती है। तो इसी प्रकार आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा स्वधर्म की खोज के लिए तय कर लें और आपकी अंतरात्मा को पता चल जाएगा। आपकी अंतरात्मा में तो पता है ही कि आपका स्वधर्म क्या है, आपको पता चल जाएगा। आपके चेतन मस्तिष्क को पता चल जाएगा कि आपका स्वधर्म क्या है। तो मौन रहकर चुपचाप बैठकर अंदर की आवाज़ सुने। पहले बहुत सी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, आप पहचान जाएंगे यह बाहर की आवाज़ें हैं। मित्रों के शब्द, शत्रुओं के शब्द, दुकान, बाजार, मंदिर, शास्त्र, धर्म, वेद सब याद आएंगे, पहचान सकेंगे भली बातें बाहर के सुने हुए हैं। उन्हें छोड़ दें, उन पर ध्यान न दें और भीतर जाएं और प्रतीक्षा करते रहें। और अगर 3 महीने, यदि 3 महीने तक आपने यह मौन का कार्यक्रम कर लिया तो आपको भीतर की आवाज़ का पता चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया तो आपको फिर ज़िंदगी में किसी से सलाह लेने की ज़रूरत न पड़ेगी। और जब भी ज़रूरत होगी आप आंख बंद करेंगे, भीतर से सलाह ले लेंगे, पूछ लेंगे भीतर से कि क्या करना है और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे। और भीतर की आवाज़ एक बार सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो आपको अपना गुरु मिल गया। वह गुरु भीतर बैठा हुआ है और हम सब बाहर गुरु को खोजते फिरते हैं। गुरु तो भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा ने प्रत्येक को वह विवेक, वह अंतःकरण, वह अंतर की वाणी दी है जो हमारा गुरु है, जिससे हम अगर पूछना शुरू करें तो उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। और वे उत्तर कभी भी गलत नहीं होते, और वे उत्तर कभी भी गलत नहीं होते। फिर वह रास्ता बनाने लगता है भीतर का ही स्वर और हम स्वधर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। अगर आपका मन ज्ञान पाने को इच्छुक है और ज्ञान के लिए आप सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, लेकिन आपको ज्ञान चाहिए, तो आपका धर्म ज्ञान पाना है, ज्ञान बांटना है, यह आपका स्वधर्म है। और अगर आप शक्ति के उपासक हैं, आपको राजनीति चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, किसी भी रूप में अगर आपको पावर की आकांक्षा है, आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पावर चाहिए, और यह आपके अंदर बलवती है यह भावना पावर की, और पावर वाली चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, उनकी जीवनियाँ आपको प्रभावित करती हैं, और हर चीज़ में आप पावर की बात लाते हो और पावर की महत्ता को स्वीकार करते हो, तो आपको पावर का ही, शक्ति का ही क्षेत्र चुनना चाहिए अपने। आपका स्वधर्म वही है। तीसरी बात देखा होगा आपने कि इस दुनिया में कई लोग सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा होते हैं, उनका धर्म सेवा है। और असली सेवा जिसको कहते हैं सच्ची सेवा, उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें पावर नहीं चाहिए, उनका काम सिर्फ सेवा करना है। ऐसे लोग समाज सेवी होते हैं और अच्छे समाज सेवी बन जाते हैं। इनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। देखा होगा आपने बड़े बड़े IITian टॉपर्स गांव में स्कूल खोल के
बच्चों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को शिक्षित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें छोड़ दी उन्होंने, तो इनका स्वधर्म सेवा है। अगर आपके मन में ऐसी भावना है तो आपका स्वधर्म सेवा है। फिर आपने देखा होगा कि कई लोग धन के पीछे बहुत पागल होते हैं और धन कमाने, जैसे अंबानी, अडानी, इनके पूर्वज, धन पे ही इनका सब कुछ टिका था। किस तरह से धन जमा करना है, किस तरह से धन ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये करो वो करो। इनको पावर से कोई मतलब नहीं, इनको शक्ति से, पावर से कोई मतलब नहीं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं। ज्ञान ये धन के बल पे बटोर लेते हैं। इनको सेवा से कोई मतलब नहीं, हाँ दान पुण्य कर देते हैं, अलग बात है। पर मेन इनका जो उद्देश्य होता है कि धन कमाएं और धन के कुबेर स्वामी बने, तो यह इनका स्वधर्म है। तो आप अपने व्यवहार से भी अपने आप अंतर्वाणी सुनकर आपको यह भी पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप धन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन आपको आकर्षित करता है और बहुत ही ज़्यादा धन आप कमाना चाहते हैं, तो आपका स्वधर्म जो है वो धन है। फिर आप पावर के में ना जाए, ना फिर पावर में आप अपना दिमाग ना की शक्ति को ना बर्बाद करें पावर के लिए और ज्ञान के लिए और सेवा के लिए। फिर आप इन सब क्षेत्रों को न चुनें। आप ऐसे क्षेत्रों को चुनें जहाँ पर आपको धन की प्राप्ति हो, क्योंकि आपका स्वधर्म धन है। तो इस प्रकार आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपका स्वधर्म क्या है। और एक बार जब आपने जान लिया कि आपका स्वधर्म क्या है, तो उस स्वधर्म के आधार पर आप अपनी दिशा तय करेंगे, अपना लक्ष्य तय करेंगे, तो आपको उसमें पूरी सफलता मिलेगी। इतना तो तय है, क्योंकि स्वधर्म के अनुसार जो कार्य करता है वो जीवन में पूरी तरह सफल होता है। और सफल ही नहीं होता, सफलता की बुलंदियों को छूता है। स्वधर्म को बहुत अच्छी तरह समझ लें। यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनुष्य ने अपने इतिहास में जो भी गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य ढूंढे हैं, उनमें स्वधर्म का सत्य सर्वाधिक गहरा है। आज यह पृथ्वी इतने दुख से भरी दिखाई इसीलिए पड़ती है कि उसका मौलिक कारण है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति अपने स्वधर्म से अलग व्यवहार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वह नहीं हो रहा है जो वह होने को बना है, वह कुछ और होने में लगा है। हम सब कुछ और होने में लगे हैं, जिसके लिए हम नहीं बने हैं और जो हम नहीं हो सकते हैं। तो स्वधर्म का मतलब है हम किसके लिए बने हैं, हम कैसे पहचानें कि हम पृथ्वी पर किस कार्य के लिए आए हैं, क्या है स्वधर्म, कैसे जाने मैं क्या होने को, क्या बनने को पैदा लिया हूँ, कैसे जाने कि आप किसी कुछ और होने में तो नहीं लगे, कैसे पहचाने कि आपने परधर्म को तो नहीं पकड़ लिया। तो पहचान हो सकती है, बहुत ही सूक्ष्म है पहचान।